हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपनी पेरेंट्स से कहता है, आप लोग मुझे अचानक घर क्यों बुला लिया? और तियांग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उसकी पेरेंट्स ने कहा, जंगकुक, तियांग को हमने यहाँ पर बुलाया है। जंगकुक ने कहा है क्या? लेकिन उसको आप लोगों ने घर पर क्यों बुला लिया? तियांग जंगकुक को बहुत ही शर्माते हुए देख रहा था। तियांग के मन में यही चल रहा था, मेरा बॉस अब मेरा हस्बैंड बनने वाला है। तो जंगकुक की पेरेंट्स ने कहा, तियांग और तुम्हारी शादी होने वाला है। जंगकुक जंगकुक ने कहा, क्या तियांग और मेरी शादी? आप लोग ये क्या कह रहे हो? मैं और तियांग शादी कैसे कर सकते हैं? जंगकुक की पेरेंट्स ने कहा, क्यों नहीं कर सकते हो? तियांग को तुम इतने सालों से जानते हो, वो तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी है। और ऊपर से तियांग इतने अच्छे हैं और वो बहुत ही क्वालिफाइड भी है, तुम्हारे काबिल है वो। तो उससे शादी करने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? जंको ने कहा, लेकिन वो मेरी सेक्रेटरी है और मैं उसकी बॉस हूँ, मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ। तियांग को इस बात का बुरा लगा, लेकिन जंको के पेरेंट्स ने कहा, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, हमने कह दिया ना, तो जंको का तियांग की शादी होकर रहेगा। जंको ने कहा, लेकिन मुझे शादी नहीं करना है। उसकी डैड ने कहा, जंको तुम मेरे आगे बात नहीं कर सकते हो, तुम जानते हो ना, हमारी घर की परंपरा है, पेरेंट्स जो चाहते हैं वो ही करना पड़ता है। मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारी मॉम से मेरी शादी करवाया, मैं भी किसी और को पसंद करता था, लेकिन तुम्हारी मॉम से मैंने शादी कर लिया क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे। तो तुम्हें भी मेरी पसंद से शादी करना होगा। मुझे लगा मैं तुम्हारी पसंद से तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारी सेक्रेटरी पसंद है, लेकिन नहीं, तुम तो तियांग से शादी के लिए मना कर रहे हो। जनको ने कहा, आप लोगों को किसने कह दिया कि मैं तियांग से शादी करने की जैसा पसंद करता हूँ? वो मेरी सेक्रेटरी है, वो अपने काम में अच्छा है, इसीलिए वो मुझे पसंद है, ना कि इसलिए कि मैं उससे प्यार करूँगा, उससे शादी करूँगा, उसके साथ अपनी पूरी लाइफ को बिताने के बारे में सोचूंगा। मैं काम के बारे में सोच रहा था और आप लोगों ने इसको पर्सनल लाइफ में लेकर आ गए। वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, लेकिन मैं उसको अपनी पर्सनल लाइफ पार्टनर नहीं बना सकता हूँ। तियांग ने कहा, आई एम सॉरी कि मैं बीच में बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है मुझे अपने काम में लौट जाना चाहिए। चनको ने कहा, तियांग रुको। तियांग वो बहुत ही डर जाता है कहीं जनको उसको डांट ना दे। जनको ने कहा, तियांग क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तियांग ने कहा, वो मैं। जनको ने कहा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने हमेशा आपको अपने बॉस के रूप में देखा है, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, तो मैं ऐसे सपने कैसे देख सकता हूँ? जनको ने कहा, तो फिर तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दिया? अगर तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते हो तो फिर? तिया ने कहा, क्या मुझे पता नहीं था कि वो लोग ऐसी बातें करने वाला है। जनको ने कहा, क्या मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें पहले नहीं बताया है इस बारे में? तिया ने कहा, नहीं, यहाँ पर आने के बाद ही मुझे पता चला। जनको ने कहा, तो तुमने मेरे आने से पहले खुद क्यों मना नहीं कर दिया? मुझे बोलने से पहले तुम्हें मना करना चाहिए था, अगर तुम मुझे उस तरह से नहीं सोचते हो तो फिर। तिया ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे पहले मना कर देना चाहिए था। जनको ने कहा, कोई बात नहीं, चलो। तियांग ने कहा। जनको ने कहा, और कहा, ऑफिस चलना है ना? क्या तुम ऑफिस नहीं जाने वाले हो तियांग? उसके बाद तियांग सर हिलाता है। जेहोब जनको की बिजनेस पार्टनर है और जेहोब की घर पर डिनर पार्टी है जहाँ पर जनको को बुलाया है। जनको अपनी सेक्रेटरी तियांग को साथ में लेकर आ जाता है। तियांग ने कहा, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? जनको ने कहा, क्योंकि मुझे यहाँ पर अकेला नहीं आना था, मेरी बिजनेस पार्टी है, यहाँ पर तुम भी आ सकते हो मेरे साथ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तियांग तुम अनकंफर्टेबल तो फील नहीं कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें शादी से मना कर दिया? तियांग ने कहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना है। जनको ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद यहाँ पर जेहोब जैसे ही जनको का तियांग को देखता है, जेहोब ने कहा, तुम दोनों आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लाइफ पार्टनर तो नहीं है, लेकिन तुम दोनों को साथ में देखकर मुझे खुशी हो रहा है। जनको ने कहा, तो तुमने पार्टी इतनी जल्दी में क्यों रख दिया? जेहोब ने कहा, क्योंकि मुझे एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए और मुझे अपनी बिजनेस पार्टनर में से ही कोई चाहिए जो मेरी लाइफ पार्टनर बनने के लायक हो। ऐसी पार्टनर जो सिर्फ मेरे ही साथ ही नहीं, मेरी डॉटर के साथ भी बहुत ही कंफर्टेबल हो। मुझे इसीलिए सबको बुलाना पड़ा। जनको ने कहा, तो मुझे क्यों बुलाया? मैं थोड़ी तुमसे शादी करने वाला हूँ। एक कहते हुए जेहोब ने कहा, अगर तुम मुझे पसंद आ जाते हो और मेरी डॉटर को भी, तो हो भी सकता है। जनको ने कहा, वो तो कभी नहीं हो सकता है, सपने में भी नहीं। जेहोब ने कहा, तुम तो बहुत ही रूड हो, तुम्हारी सेक्रेटरी बहुत ही क्यूट है, शायद उसके साथ मेरी शादी हो जाए
और मेरी डॉटर को वो पसंद आ जाए। जिहोप की डॉटर ने जैसे ही तियांग को देखा उसकी गोद में चला गया और वो बहुत ही खुश लग रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे। तियांग भी उससे बहुत ही प्यार से बात कर रहा था। तियांग को बच्चे बहुत पसंद है। तियांग शादी करके अपनी फैमिली बनाना चाहता है। जब जंगकोक की फैमिली ने तियांग को जंगकोक की लाइफ पार्टनर होने के लिए कहा, तियांग को कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसीलिए कि वो भी शादी करके अपनी फैमिली बनाना चाह रहा था। जब जंगकोक की पेरेंट्स ने तियांग से कहा तो वो मना नहीं कर पाया, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ही प्यार से कहा था। तियांग को लगा वो किसी न किसी से तो शादी करेगा। अगर वो उसकी बॉस है तो प्रॉब्लम ही क्या है, और वो उसको जानता भी है और जंगकोक बहुत ही अच्छा भी है। तियांग को जंगकोक पसंद है, लेकिन तियांग ने कभी जंगकोक के साथ शादी करने के बारे में सपना नहीं देखा है। वो जानता है जंगकोक उसकी बॉस है, लेकिन जंगकोक के पेरेंट्स के बोलने पर तियांग ने मना भी नहीं किया। अब जिहोप ने अपनी डॉटर के साथ तियांग को खुश देखते हुए तियांग से कहता है, लगता है मुझे तुमसे ही शादी करना पड़ेगा तियांग। तुम तो मेरे बच्चे के साथ बहुत ही खुश लग रहे हो, और तुम ही नहीं, मेरी डॉटर भी बहुत ही ज़्यादा खुश है। मुझे ऐसे ही कोई पार्टनर चाहिए। लगता है मुझे किसी और से बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे ही पूछ लेता हूँ। डू यू जंगकोक बीच में आ जाता है और कहते हैं, जिहोप तुम शायद नहीं जानते हो, तियांग पहले से ही एंगेज है। तियांग ने कहा, क्या? तो जब ने कहा, क्या तियांग एंगेज है और वो खुद ही नहीं जानता है? वो खुद ही शौक लग रहा है। जंगकोक, तुम भी कैसे मजा करते हो? जंगकोक ने जिहोप की हाथ पकड़कर अपनी तरफ टर्न करते हुए कहा, बस बहुत हो गया, इस तरह से लाइन मारना बंद करो। मैंने कहा ना, तियांग ऑलरेडी एंगेज है, उसकी शादी होने वाला है नेक्स्ट मंथ। जिहोप ने कहा, नेक्स्ट मंथ? इतनी जल्दी क्यों तियांग? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है शादी का? मेरा इंतज़ार तो कर लेते। काश तुमने एंगेजमेंट नहीं कर लिया होता। तुम शादी तोड़ भी सकते हो, तुम्हारे पास मौका है, मुझसे शादी कर लो ना। तियांग ने कहा, क्या मैं वो? उसके बाद जिहोप ने कहा, क्यों नहीं? क्या तुम मैं पसंद नहीं हूँ क्या? मेरी डॉटर कितना प्यार करता है तुमसे, देखो ज़रा, वो तुम्हारी उंगलियों को छोड़ नहीं रहा है तियांग। तो जंगकोक बोल उठते हैं, तियांग और मेरी शादी होने वाले हैं। मैं अनाउंस नहीं करना चाह रहा था, लेकिन लगता है अब मुझे अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। जिहोप ने कहा, क्या ये कब हुआ, और तुम दोनों की शादी की बात चल रहा है क्या? लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स? जंगकोक ने कहा, मेरे पेरेंट्स ही चाहते हैं कि मैं तियांग से शादी करूं। माना मैं तो शादी के बारे में सोच भी नहीं रहा था। मैं मना करने वाला था, लेकिन उन लोगों ने मुझे कहा कि मुझे तियांग से ही शादी करना होगा। उन लोगों को तियांग बहुत पसंद है। जिहोप ने कहा, तब तो तुम्हें शादी नहीं करना चाहिए। अगर तुम पसंद नहीं करते हो तो मुझे और तियांग को अकेला छोड़ दो। तुम अपने पेरेंट्स को समझा दो, या फिर मैं समझा दूंगा। तियांग को उसी इंसान से शादी करना चाहिए जो उससे प्यार करता हो। और तियांग, मैंने सुना है कि तुम्हें शादी करके अपनी फैमिली बनाना है। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे शादी कर लो। हमारे पास पहले से एक डॉटर है, दूसरा बच्चा भी जल्दी ले लेंगे। तो फिर जंगकोक ने तियांग की हाथ पकड़ा और पार्टी से लेकर निकल गया। जिहोप ने जंगकोक की पेरेंट्स को कॉल किया और उन लोगों को बता दिया कि काम हो गया है। उन लोगों ने शादी की तैयारी शुरू कर दिया। फाइनली जंगकोक का तियांग की शादी हो जाता है और दोनों मैरिड कपल है। जंगकोक का तियांग की शादी के 3 मंथ हो चुके हैं, लेकिन तियांग के साथ जंगकोक की रिश्ता ऐसा है कि जंगकोक अभी भी बॉस है और तियांग सेक्रेटरी है। जंगकोक अभी भी तियांग के साथ ऐसे बिहेव नहीं करता है जैसे कि वो उसकी हस्बैंड है। तियांग को इस बात का बुरा लगता है। जंगकोक ने कहा, तियांग तुमने सारा फाइल चेक कर लिया है ना? तियांग ने कहा, हाँ मैंने चेक कर लिया है। जंगकोक ने कहा, हमें अभी निकालना होगा। लेकिन तियांग ने अपने सर पकड़ लिया और बेड पर बैठ गए। जंगकोक ने कहा, क्या हुआ? तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? हम लेट हो जाएंगे, चलो जल्दी से चलते हैं। लेकिन तियांग वो नीचे गिर जाता है, वो बेहोश हो गए हैं। जंगकोक जैसे डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर ने कहा, तियांग प्रेग्नेंट है। जंगकोक ने कहा, क्या? तो प्रेगनेंसी की खबर सुनकर जंगकोक बहुत ही सरप्राइज है। ऐसा कैसे हो गया? वो तो प्रोटेक्शन यूज़ किया था, उसके बावजूद भी तियांग प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? जंगकोक को अभी शायद बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन तियांग को बच्चे बहुत पसंद है। तियांग बच्चे की खबर सुनते ही वो खुश हो गया। जंगकोक की फैमिली मेंबर्स ने भी तियांग को कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश है। मिस्टर और मिसेज ने कहा, तियांग इतनी जल्दी हमें ग्रैंड पेरेंट्स बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जंगकोक ने कहा, आप लोग मेरा शुक्रिया मत करो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो मिस्टर जियोन ने कहा, क्यों नहीं? जब से तुम हमारी फैमिली में आए हो ना, तुम हमारे लिए बहुत ही लकी बन गए हो। तियांग ने कहा, मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ मुझे इतना अच्छा फैमिली देने के लिए। और जंगकोक की तरफ देखकर कहता है, मैं आपको भी थैंक्स कहना चाहता हूँ। लेकिन जंगकोक वो बहुत ही अजीब मूड में था।
जंगकुक को देखकर पता नहीं चल रहा था कि वो खुश है या नहीं। जंगकुक बहुत ही कंफ्यूज थे। तियांग ने रात को जंगकुक से पूछा, क्या आप बच्चे को लेकर खुश नहीं हो? जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ। मुझे भी खुद नहीं पता कि मैं खुश हूँ या नहीं। तियांग ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? आपके मन में क्या चल रहा है? जंगकुक ने कहा, तियांग, तुम जानते हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सेक्रेटरी की तौर पर देखा है। कभी भी तुम्हें अपनी प्यार या फिर अपनी डेट या फिर मेरी लाइफ पार्टनर के तौर पर कभी नहीं देखा। लेकिन पता नहीं मैंने तुमसे शादी करने के लिए नाराज़ी कैसे हो गया। जब शादी हो गई तब मैंने हमेशा तुम्हारे साथ एक बॉस की तरह ही बिहेव किया, कभी भी हस्बैंड की तरह बिहेव नहीं किया। नाइट स्पेंड करने से कोई हस्बैंड नहीं बन जाता है। और मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत ही रूड बिहेव किया है। अब जब तुम और मैं पेरेंट्स बनने वाले हैं, मैं तुम्हारे बच्चे की फादर बनने वाला हूँ, तो मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। तियांग तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मेरे साथ कोई गलत नहीं किया है। आपने वही किया जो आपके मन कहा। तो आप ज़्यादा मत सोचिए। मुझे आपकी किसी भी बातों का बुरा नहीं लगा, नहीं आपके किसी भी चीज़ों से मुझे कोई प्रॉब्लम है। जंको ने कहा, तियांग तुम इतनी अच्छी क्यों हो? मैंने हमेशा तुम्हारे अच्छे को देखने के बाद भी मैंने पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ इस तरह से कभी खुद को सोचा नहीं है। मुझे लगा मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुम मेरी लाइफ पार्टनर कभी नहीं बन सकते हो। लेकिन अब जब तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो तो मैंने तुम्हें एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम दोनों के बीच में बहुत ही फ़र्क है, जो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ लेकिन ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ। तियांग ने कहा, क्या आप मुझे छोड़ देना चाहते हो या फिर आपको बच्चा नहीं चाहिए? तियांग की तरफ देखकर जंको उसको गले लगाते कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ना क्यों चाहूँगा, और ना ही बच्चे को इस दुनिया में लाने से मना करूँगा तुम्हें। मुझे इस बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे नहीं तुम्हें छोड़ना है। तियांग, मुझे तुम्हें थोड़ा सा हक करना है, क्या मैं कर सकता हूँ? बहुत देर तक तुम्हें हक करके खड़े रहना है ताकि मैं तुम्हें महसूस कर सकूँ। तियांग ने भी जंको को दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। जंको को तियांग के और भी क्लोज आने का मन हो रहा था। जंको ने कहा, नहीं, मैंने हमेशा उसका इस्तेमाल किया है, मैंने हमेशा उसको निगलेक्ट किया है, उसको डांटा है, कभी उससे प्यार से बात नहीं किया। आगे मैं जो भी करूँगा अपने दिल से करूँगा और किसी भी चीज़ के लिए उसको फोर्स नहीं करूँगा। वो मेरी बच्चे की फादर बनने वाला है, अब मुझे उसके और भी ध्यान रखना होगा। जैसे दिन बीतते जा रहा था, जंको तियांग की बहुत ही केयर किए जा रहे थे। हर चीज़ पर जंको की ध्यान रखता है, इतना ध्यान तो कोई किसी का नहीं रखता है। तियांग की ध्यान रखते रखते जंको को महसूस होने लगा कि वो तियांग से प्यार करने लगा है। जंको तियांग की प्यार के बारे में जानना चाहता है, क्या वो भी उससे प्यार करने लगा है? लेकिन तियांग अपने पेट में दर्द होने की वजह से वो अभी बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ चुके थे। उसके बाद डॉक्टर आ जाते हैं, तियांग की मिसकैरेज हो चुके हैं। जंकुक वो बहुत ही सैड थे। तियांग की आंखों पर आंसू था। तियांग को लगा शायद इस बार जंकुक उसको छोड़ देगा। अब तो बच्चा भी नहीं रहा और न ही जंकुक तियांग से प्यार करता है। क्या अब दोनों साथ में नहीं रह पाएंगे? तियांग की आंखों पर आंसू थे। जंकुक ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, मुझे लगता है अब हम दोनों साथ नहीं रह पाएंगे। जंकुक ने कहा, लेकिन क्यों ऐसा कह रहे हो तुम? बच्ची की वजह से कह रहे हो क्या? हम बहुत ही जल्द दोबारा पेरेंट्स बनने की कोशिश करेंगे, आई प्रॉमिस। इस बार मैं तुम्हारा और भी ध्यान रखूंगा। तियांग रोने लग जाता है। जंको ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं क्या? मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ। तो उसने कहा, डिवोर्स के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको मेरी इतनी फिक्र है, इसलिए मुझे रोना आ गया। जंको ने कहा, बस इतनी सी बात है, और क्या तुम मेरे दिल की बात नहीं जानना चाहोगे? तियांग ने कहा, वो क्या कहने वाला है? क्या वो ये तो नहीं कह देगा कि मुझे अपने घर जाकर रहना होगा या फिर होटल में? जंको ने कहा, तियांग, मुझे अब पूरी तरीके से यकीन है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी रह सकता हूँ। मुझे किसी भी चीज़ का अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तियांग ने कहा, जंको, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। काश हम दोनों हमेशा साथ रह सके। जंको ने कहा, क्यों नहीं रह सकोगे? हम दोनों हमेशा साथ में ही रहेंगे। पूरे 2 साल बाद तियांग ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बहुत ही हेल्दी और बहुत ही खूबसूरत है। बच्चे को नज़र न लगे
दोनों अब साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।